हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। दक्षाभूमीवर उधर गए दो, उधर गए संभाजीनगर आपण आलोय दक्षाभूमीवर.
नहीं आते हैं लोग, दर्शन के लिए आते हैं, बराबर। दीक्षा भूमि ये नाम क्यों है दीक्षा भूमि, आप पता है कि नहीं पता नहीं आप लोगों को। ये दीक्षा भूमि यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ली थी बौद्ध धर्म की दीक्षा भूमि का नाम क्या है? दीक्षा भूमि। ये कम से कम 20-25 एकड़ का है पूरा प्रेमाइसेस। यहाँ पे हमारा ये कॉलेज, उसके बैक साइड में लॉ कॉलेज और MBA BBA सभी है। यहाँ पे आप लोग अंदर जाने के बाद आपने देखा होगा फोटो भी है बाबा साहब अम्बेडकर का, पूरे एक्टिविटी का फोटो है। ये दीक्षा भूमि पे उन्होंने क्रांति की थी, दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, तो इसलिए इसको दीक्षा भूमि कहते हैं। और यहाँ पे आज पूरे लोग दर्शन के लिए आते हैं, आप भी आए हो। बाकी तो कैंप अच्छा चल रहा होगा। ये हमारे दोस्त हैं, सब तिरोड़ा के हैं, औरंगाबाद, नासिक, महाराष्ट्र के है कि बाहर के भी है? केरला भी है ना? केरला में भी क्या हुआ था? अच्छा लगा? आता आपण चाललो पुढच्या लोकेशनला. ही आपली टीम. आणि हा आपला पहिला तर आपली बसने आता आपण आलोय आर्मी एरियामध्ये. आपला NH कमांडो गार्ड आपला इकडनं मुलं आला आहे, इथं आर्मीचा ट्रक आहे. आता बघूत आपण हे इकडं कोणतं ठिकाणी काय माहिती. आर्मीचे सर हे इकडं या साईडला पुढे आता तो एका साईडला वारे इकडे इकडे आमचे सिनियर आता या ठिकाणी खूप मस्त ठिकाणी क्लाइम्बिंग सेंटरचे शूटिंग करतात. सिनियर वाईज टाक जाओ. सभी आ गए? मेरी आवाज आ रही है पीछे? सभी को आ रही है? ऑफ द हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ आवर सीताबर्डी फोर्ट. सेकेंडली आज जो है विश यू हैप्पी न्यू ईयर सभी के लिए. ठीक है, तो ये साल आपके लिए बड़ा मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं. ठीक है, जो सीताबर्डी का जो किला है इसके बारे में छोटी सी मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा. जो आपके पीछे एक जो फीचर दिखाई दे रहा है, एक वॉल दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअली वॉल नहीं है, एक पत्थर का पूरा पहाड़ी का हिस्सा था. ब्रिटिशर्स ने जो किला बनाया था यहाँ पे, इकलौता किला था जो नागपुर में बनाया था ब्रिटिशर्स ने. इसके बाद उन्होंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया था किले के तौर पे. यहाँ पर जो किला बनाया गया था वो यही बेसाल्ट पत्थर, ये काला जो पत्थर है इसको बोलते हैं बेसाल्ट पत्थर. इसी को ही खुदाई करके यहाँ पे माइनिंग करके यही पत्थर को ही उन्होंने क्या किया था ऊपर किले का इस्तेमाल. उसमें एक उठी हुई जमीन थी जिसको सीताबर्डी की हिल बोलते थे, यानी सीताबर्डी की पहाड़ी. वो एक लोकल जगह है यहाँ पर. ये छोटी टेकरी जहाँ पर हमारा किला है उसको बोलते हैं बड़ी टेकरी, मतलब कि बड़ा. ठीक है, और ये उन दिनों में यहाँ पर जो भोसले फैमिली, जो यहाँ के राजा राजघराने में राजा होते थे, वो भोसले फैमिलीज कर रही थी. तो उस जमाने में जो राजा थे रघुजी देते थे राज कर रहे थे. उनके समय में ब्रिटिश का क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आगमन हुआ और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उन्होंने वही जो फूट डाल और राज करो वाली नीति अपनाई और यहाँ पर क्या आपस में लड़वा करके और खुद उनका फायदा उठाते हुए इस किले की इस टेकरी को जीत लिया पहले. और जीतने के बाद में फिर एक राजा के साथ में एक संधि होती है जिसको आर्टिकल 6 बोलते हैं. उस आर्टिकल 6 में ये साइन किया जाता है और राजा द्वारा एग्री किया जाता है कि जो ज़मीन है
ये सारी ब्रिटिशर्स के हवाले या ब्रिटिश के अधिकार में चली जाएगी। और उस अधिकार में चले जाने के बाद में 1818 में ये फोर्ट बनने का स्टार्ट हुआ था और 1822 में ये बनकर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। सभी ने गणपति जी के दर्शन किए? नहीं किए? अभी आएंगे ना, आते वक्त करना, ठीक है? अभी हम चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रखा है। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। वहाँ पर एक क्या है, कुआं है। उस कुएं की खासियत क्या है कि वो बहुत प्राचीन कुआं है और लगभग 150 से ज्यादा साल का वो पुराना हो गया है। उसके पीछे की हिस्ट्री ऐसी है, जब किला बन गया था तो किले में क्या है, पीने की पानी की भी जरूरत पड़ेगी ना, होगी ना। 1869 में एक रीजन कमीशन आया था, एक राजा, एक ब्रिटिश अफसर के नाम पे कमीशन आया था, जिसने आके क्या किया था, पूरा पीने के पानी की जो उसका निरीक्षण किया था और उन्हीं के रिकमेंडेशन पर एक कुएं की क्या की गई थी, खुदाई की गई थी, जो लगभग 120 फुट गहरा खोदा गया था। ठीक है, उसमें बताएंगे। उसके बाद में 1 साल बाद क्या होगा, वो पोल्यूटेड होने लग गया था। अगर खुले में कोई चीज रखेंगे तो क्या वो पत्ते भी गिरेंगे, मिट्टी भी गिरेगी, प्लस दुश्मनों का अंदेशा रहता है कि उसमें कोई जहर ना मिला के चले जाए। तो क्या हुआ था, 1872 में उस कुएं की पूरी सफाई की गई और सफाई करने के बाद उसमें चारों तरफ क्या है, एक वॉल और एक डोम की संरचना की गई थी। ठीक है, और उसी के साथ साथ वहाँ पर पहरा देने के लिए चारों तरफ लोहे के पिकेट भी गाड़े गए थे। वो अभी आपको चल के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। ओके, सभी आ गए? देखिए, अभी प्यास भी लगेगी तो ऐसा नहीं है, पीछे वाले बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, ये एयर कॉटन वाले। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे तो थोड़ा फास्ट चलिएगा। ठीक है, लेकिन मैंने अभी जिक्र किया था, जो कुआं था वो मेरे लेफ्ट साइड में है। ठीक है, जो डोम दिखाई दे रहा है ना, इस डोम का कंस्ट्रक्शन क्या किया था 1872 में बाद में किया गया था। प्लस उसके साथ में जो आपके पीछे में जो लोहे की जो पिकेट दिखाई दे रही है आयरन की, ये भी उसी जमाने में बनी थी फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। और 2 बंदे यहाँ पर परमानेंट क्या थे, वो ड्यूटी डिप्लॉय थे तंत्र के तौर पे इसकी सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ इसके अंदर एंट्रेंस, जो ये एंट्रेंस रास्ता है ये गलियारा, इसके आगे भी गेट लगा हुआ है, बहुत मजबूत गेट है, उसको खोल पाना बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसकी भी सिक्योरिटी के लिए क्यों लगाया गया था। इंग्रजच्या जमान्याची जेल, अंग्रेजों की जमाने की जेल। कुएं के अंदर भी जाना। खूप मस्त जागा आहे।
इथून पुरं नागपूर दिसतं वाटतं. हे खूप उंचावर आहे. जसं जसं आपण वरती चाललोय तसं तो बघायला खूप मजा येते. आणि इथं जास्त करून बोरांचे झाडं खूप जास्त आहेत आणि इथल्या बोरं खूप गोड आहेत. खायला चव आहे आणि हे ठिकाण खूप मस्त आहे. आता या गोष्टीची आपल्याला सर्व माहिती देतील काय नाही तसं आपण आहे. इसको बोलते हैं किंग एंड क्वींस मेमोरियल. मेमोरियल किंग और क्वीन का मेमोरियल. क्यों? क्योंकि जो 1912 में किंग जॉर्ज ऑफ द फिफ्थ और क्वीन मैरी, राजा और रानी, उन्होंने क्या है, इंडिया के जब दो दौरे पर थे, विजिट पर थे, तो वो नागपुर में आए थे जनवरी 1912 में. और जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते को आज भी किंग्सवे के नाम से बोला जाता है. और यहाँ पर आके जो ये स्टेज दिखाई दे रही है आपको, सीन, इसके नीचे में खाई है. और खाई पर उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर क्या है, नागपुर की जनता को भाषण दिया था. ठीक है, तो उन्हीं की याद में क्या है, इस मेमोरियल का निर्माण किया गया था. ठीक है, चलो पीछे जमोर. आगे नहीं जाना. आपण पुढं चाललोय. सरांनी गायडन्स दिल्यानुसार आता पुढं काहीतरी कोटरी सारखं दिसतंय. बघू ब्लॉक. ही सर्व जागा इंग्रजांनी तयार केलेली आहे, जी आता पण भारत सरकार सर याबद्दल पण गायडन्स करून काही गोष्टी सांगतील ते आपण बघू. पण ही जागा खूप जुनी आहे आणि ही जागा इंग्रजांनी तयार केलेली आहे. आपण इथं बघू शकता. काही तर वरती व्हिडिओ चालू आहे आणि हे सर्व त्या टायमाचं एक दर्गा वाटत बाबाजी की दर्गा आहे. सर सांगतीलच काय काय कोणती दर्गा आहे त्यांनी आपण बघू. ते आपले तो मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्डिंग दिखाई दे रही है. यस सर. हाँ, इसी को एक किला कहा जाता है. इसको बोलते हैं सीतापड़ी का किला. ठीक है, और इसको बनाने के लिए जो देखो जो ब्लैक बेसॉल्ट पत्थर है, ये वाले पत्थर की खुदाई कहाँ से की गई थी, जो मैंने आपको नीचे बताया था. ठीक है. और इस किले को बनाने के लिए जो मेथड यूज किया गया था उसको बोलते हैं आई जर्क मेथड. ठीक है, वो आपके समझ में नहीं आएगा. ठीक है, बट इतना समझो, इसको बनाने के लिए देखो जो कर दिया गया है, ये करों में एक बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर पॉलिश किया गया है. दिखाई दे रहा है. इसको बोलते हैं की लॉकिंग मेथड. मतलब कि दोनों तरफ का जो वेट है वो इसके अकेले के ऊपर टिका हुआ है, जो अकेला पत्थर है. अगर इसको हम निकाल देंगे तो क्या पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी. ओके, इसके साथ ही इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक जो पॉइंट है उसका नाम है गांधी जी की जेल. ठीक है, जो आपने कईयों ने बोर्ड में भी देखा होगा. 1922 से 1924 में जब गांधी जी को येरवड़ा जेल में रखा गया था, तो उसी दौरान उनको कुछ कुछ दिनों के लिए अलग अलग दूसरी जेलों में भी रखा गया था, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए. तो उसी पॉइंट में हमारा एक अंदर एक जेल है, जहाँ पर गांधी जी को 10 अप्रैल 1923 से लेकर के 15 मई 1923 तक रखा गया था. यानी 35 डेज उन्होंने यहाँ पर बिताए थे.
और उनके लिए जो यहाँ पर जो वुडन बेड, उनकी गीता, उनकी चरखे और उनकी स्लीपर्स, वो आज भी उनके सबूत के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो धीरे धीरे 10-10 बंदे करके जाएंगे कैडेट्स और देख करके वापस आएंगे। ओके, जाइए। आता सरांनी सांगितलं त्या पद्धतीने इथं गांधीजींना कैद केलेलं होतं. ही त्यांची जेल. आणि त्यांचं पाय चप्पल आणि त्यांचं चरखा. चलो बस बाहर. आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे हे तुम्ही जे मागं बघताय तिथं गांधीजींना ठेवलं गेलं होतं, केलं गेलं होतं. तिथं गांधीजींना केक करून ठेवण्यात आलं. युट्यूबर आहे का? आता सरांनी सांगितलं या साईडला पण जायचंय. सर आपल्यासाठी हा गेट खोलतायत आणि हे इथं गुफेसारखे पण आहे, म्हणजे खूप इथं राज आहेत. हा गेट खोलणार आहे आणि आपण या गेट आज जो आणि बघूत काय काय तुम्हाला पुरा प्रयत्न करतो पूर्ण दाखवायचा. क्या निकालने का? कैसे तेरा आइडिया लगा है? शांत बसा रे. वेस्टर्न है, वेस्टर्न यानी कि पूर्व. ठीक है, इस जो किले बनने के बाद में ना चारों डायरेक्शन में क्या है, ऐसी वेस्टर्न बनाई गई थी जिसमें ये वाला हिस्सा जो ये पूर्वी पार्ट को सिक्योर करने के लिए बनाया गया था. इसके अंदर एक आरसीबी चौकी होती थी जिसको 6 पाउंडर गन बोलते थे, और वो क्या पीतल की बनी थी जिसको बोलते हैं ब्रास मेड मदर लोडिंग सेल्फ ऑपरेटिंग मैनुअल ऑपरेटिंग से पैनल चलती थी. इसको ऑपरेट करने के लिए 5 जवान को यूज होता था, जिसमें 2 जवान का रखकर इसको पहुँच के और 4 तरह की रेलिंग दिखाई देगी ना बाहर, उस रेलिंग के ऊपर घुमाते थे, जिसके अंदर आगे बैठते थे जो उसको फायरिंग करने के लिए इस्तेमाल जाते थे. और उनके पीछे पुली दिखाई दे रही है ना, और नीचे यानी 1321 मीटर की मारक की इसकी क्षमता थी. ठीक है, और ये जो इसका पिवट है इसके ऊपर ही इसको क्या है घुमाया जाता है. ठीक है सर, चलो. सरक ही आता गुफा सारखे हे दुश्मनावर हल्ले करण्यासाठी ही आहे वाटतं शक्यतो. त्यासाठी तयार केली गेली होती. ही बाहेरून आलेल्या दुश्मनाला मारण्यासाठी.
तुम्ही नक्की विजिट द्या. पण इथं सहसा परमिशन भेटत नाही. इथं आम्ही कोणाला परमिशन भेटत नाही यायला, पण आम्हाला परमिशन दिली आमच्या CEO साहेबांकडनं विजिट करण्यासाठी. खूप मस्त अनुभव आहे हा एक. आलं तर आपण पूर्ण फिरून काही गोष्टी. ही जेल आहे. कोठारघर. आपण कोठारघर मध्ये एंट्री मार. बघून कसं तरी होते, बघून कसं तरी होते खरं मार. बघू त्याचा पुढा. हे बघा कोठारघर. या साईडनं बघायचं वाटतं केलेला. दरवाजा पण खूप स्ट्रॉंग आहे. इथं इको व्हॉइस येते, आपला आवाज निघतोय इथं. असं सांगितलं जातं की जानेची येणार इथं वेगवेगळ्या जेलमध्ये एक्झिबिट ठेवलं जायचं. या साईडला चला, त्या साईडला हां खूप गोष्टी आपल्याला बघायला भेटल्यात. अजून बघू या साईडला बघू. चला याला किल्ला असं म्हटलं जातं. इंग्रजच्या टायमाला बनवलं गेलेलं. आणि आता इथं इंडियन आर्मी स्टे करते. काही इन्फॉर्मेशन बघा. अंग्रेज घूमता है कि इसमें अंदर आपको दिखता है वो? नहीं. किसी से मुलाकात हुई क्या? नहीं सर. किसी से नहीं हुई सर. क्या बोल के गया वो? साइमन गो बैक. ये भी एक समस्या है. उसको बोला एक मराठी कोर्स करके आना, चतुर कोर्स. ओके सुनो अभी. ध्यान दो इधर सभी. देखा ठीक है. जो वहाँ से घुसने के बाद में निकलते हैं, जहाँ पर दिखेंगे आपने छोटे छोटे एक स्पेस बना हुआ है. तो वो स्पेसिंग क्या था एक्चुअली में? वो स्पेसिंग फायरिंग पोजीशन है. ठीक है. इसके जो छेदा उसके अंदर क्या है, बंदूक डाल करके फायरिंग किया जाता था. और दुश्मन जो बिल्कुल पास में आ गया उसको निस्तर नाबूद करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था. ठीक है. उसके अलावा जो नीचे में और ऊपर में भी कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वो भी एक फायरिंग पोजीशन के ही बने हुए हैं. और जो नीचे वाले वो क्या है, गोल है. और ऊपर वाले क्या है, वो है रेक्टेंगल यानी कि आयताकार. बट उसका जो स्ट्रक्चर वो इस तरह से बनाया गया है कि जो फायरिंग करने वाला उसको फायरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और वो दाएं बाएं ऊपर नीचे उसको किसी भी तरह से शिफ्ट या मूव कर सकता था. ठीक है. हेरिटेज में और इसी को देखने के लिए दुनिया आती है. अभी नेक्स्ट किला खुल रहा है 26 जनवरी को. कोई अगर आना चाहा तो वो अपनी फैमिली के साथ आ सकता है. ठीक है. यस सर. ये पीछे वाली पार्टी 26 जनवरी को किला खुलेगा दोबारा से. आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं. सर आमचा ड्रोन नाही सोडला आहे तर मागं ट्रेन. ऑफिसर्स मारे गए थे. ठीक है. उनको क्या किया गया था, यहीं पर दफनाया गया था. उसको दफनाने के पीछे बहुत सारे रीजन है कि पहले जमाने में जो यूरोपियंस होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं कि जिस युद्ध में जिस अफसर की या जिस सोल्जर की जब डेथ होती है उसको वहीं पर ही मरीड कर देते हैं.
क्योंकि वो क्या क्रिश्चियनिटी में होते हैं ना सभी, तो क्रिश्चियन में क्या करते हैं घर में उसको पिंडर उसको दफना देते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर दफना देंगे। सेक्रेटरी के लिए था कि उस जमाने में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एयरप्लेन तो होते नहीं थे, क्या होते थे, समुद्री जहाज होते थे, शिप होता था सारा कुछ, तो शिप में इंग्लैंड जाने के लिए लगभग 2-2.5 महीने लग जाते, और 2-2.5 महीने में जो बॉडी होती है वो डिकम्पोज होकर के वो फिनिश हो जाती थी। इस वजह से वो क्या कर देते थे, जिस बैटरी में उनकी दफन की थी वहीं पर उनको बरी कर देते। तो जो 5 अफसर यहाँ पे शहीद होते हैं उनके लिए यहाँ पे क्या है, ग्रेवयार्ड है और वहीं पे उनको दफनाया गया है। तो वो लास्ट पॉइंट वही है देखने की इम्पोर्टेंस। तो आगे हम क्या है, जिस रास्ते जाएंगे उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। आता आपण ग्रेव्ही ॲड बघायला चालू आहे. सर आपल्याला घेऊन चालले. आम्ही विनंती केली, देख के इतना ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आए. नाही आम्ही खूप विनंती केली नाही तर सर आम्हाला पुढे घेऊन चालले. आता हा एक ग्रेव्ही ॲड आहे जिथे जे जुने सैनिक होते. सी बनाओ इस तरफ से तुकुनातून आता पुढून दाखवतो मी, जिथे गांधीजींना कैद करण्यात आलं होतं, जिथे काही दिवस जेलमध्ये ठेवलं होतं. ही जी एंट्री गेट होती जेलची तुम्ही बघू शकता. इकडे मागं सर्व फोटोशूट करत आहे. हे बघा ही जी साईट आहे ती तिथं गांधी बापूजींना कैद करून ठेवलं होतं. अजून तुम्हाला पुढे चुकवून टाकू. आणि या साईडला आता ऑफिसर राहतात त्यांचं राहायचं ठिकाण बनवलं आहे. बघा भावना मित्रांनो, आपण आता आलो आहेत अंबाजी लेक. इतकी फेमस लेक आहे वाटतं. त्या डॅमाला इथं आणलं आहे. वा नजारा दाखवतो, खूप सही आहे. गाडीमध्ये थोडं झोप लागली तर झोपून गेलो आपण. आता इथं आलो अंबाजी लेक बघायला. आणि रस्त्यात येताना नाश्ता पण होऊन गेला. चला पुढचं दाखवतो. इकडे खाली रस्ता आहे आणि याच्यावरती हा लेक.
खूप सुंदर आहे. त्या पॉइंटला बसून आपण कधी संध्याकाळचा व्ह्यू बघितला, अति सुंदर दिसते. आणि इकडं आपलं सर्व काय खूप सुंदर व्ह्यू आहे पूर्ण. आणि हा लेक खूप लांबपर्यंत गेलेला आहे. संध्याकाळच्या टायमाला खूप मस्त आहे बघायसाठी. आणि सध्या आपल्या मोबाईलची बॅटरी पण कमी आहे. घडी घडी वॉर्निंग येते. शक्यतर पुढचा प्लेस बघू नाही शकत आपण. प्रयत्न करीन दुसऱ्यांच्या मोबाईलवरून की तुम्हाला तो प्लेस दाखव. कारण की तो एक चांगला प्लेस आहे तिथं आम्ही जेवणासाठी जाणार आहे. आपला एअरबेसला पण जाणार आहे ते जेवणाला. बघूया.